हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 8 का 4 पार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन किए थे, तो आज हम थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, देन उसके बाद में प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट करेंगे। देखो, आज हम एक नई चीज पढ़ेंगे जिसमें है मध्य बिंदु प्रमेय। देखो, मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है, देखिए आज आप एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज के अनेक गुणों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए त्रिभुज के एक अन्य गुण का अध्ययन करें जो एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से संबंधित है। मतलब जैसे त्रिभुज है, उसके भुजाओं का जो मध्य बिंदु होता है, अगर आपस में उनको मिलाएं तो एक नई चीज आज हम सीखेंगे। उसमें देखो, हमको एक त्रिभुज ABC खींचना है, उसकी दो भुजाएं AB और AC का मध्य बिंदु E और F है। देखो, ऐसे हमने कोई एक त्रिभुज खींच लिया ABC, क्लियर। अब AB की भुजा का मध्य बिंदु E है और AC की भुजा का मध्य बिंदु F है, तो E और F AB और AC के मध्य बिंदु हैं। अब EF और BC को, E और F को मिलाना है। अब ये जो बिंदु थे उन दोनों को हमको मिलाना है। उसके बाद में देखिए, अब EF और BC को मापना है। अब आप देखो, ये जो मध्य बिंदु वाली लाइन थी उसको, EF को, और BC को, ये BC को, अगर आपने इन दोनों की मेजरमेंट करी और इनको मापा, तो आप एक चीज एनालाइज करेंगे कि ये BC और EF में क्या समानता है। EF BC की आधी होगी, हमेशा ये चीज ध्यान रखना। जैसे कोई ये मेरा त्रिभुज ABC है, तो अगर उसके मध्य बिंदु को मैं मिलाऊं तो ये ऊपर वाली EF है और ये नीचे वाली BC है, तो EF हमेशा हाफ ऑफ BC होगी, मतलब BC की आधी होगी। और ये जो AEF एंगल, ये ऊपर वाला, एंड ABC एंगल, ये वाला, ये दोनों हमेशा बराबर होंगे क्योंकि ये संगत कोण है। समांतर रेखा है दोनों ये, तो ये संगत कोण हो गए और ये हमेशा बराबर है। तो अगर ये संगत कोण है तो यानी EF और BC दोनों समांतर है, तो हम कह सकते हैं कि EF समांतर है BC के। तो इस कुछ अन्य त्रिभुज लेकर इस क्रिया कर आपको आप दोहरा सकते हैं। अब देखो, अब हम देखते हैं प्रमेय 8.9 8.9। देखो, ये प्रमेय है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी क्वेश्चन में, एग्जाम में सीधी प्रमेय भी पूछ लेते हैं कि ये वाली, इस प्रमेय में क्वेश्चन में जैसे ऐसे क्वेश्चन कीजिए कि आपको प्रमेय दे दी, तो उसमें आपको उसको सिद्ध करना होगा। तो देखो, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। देखो, क्वेश्चन समझो ध्यान से। क्या है, दो भुजाएं हैं AB और AC, उनके मध्य बिंदु को E और F, उनको मिलाने वाली रेखा यानी EF तो BC के समांतर होगा। ये हमको प्रूफ करना है। करें स्टार्ट। देखो, ये मेरा कोई है डायग्राम 8.25। अब इसमें देखो, E और F जो है वो क्रमशः ABC के भुजा AC और AB के मध्य बिंदु हैं। तो और CD समांतर है BC की है। ये हमने एक कंस्ट्रक्शन और किया, इसमें मैंने CD और खींची है जो AB के समांतर है, ऊपर की साइड में रेखा, ये दोनों समांतर रेखाएं हो गई है। तो अब देखो, अब मुझे कौन से दो त्रिभुज लेने, AEF ये वाला और सेकंड CDF ये वाला, ये दोनों त्रिभुज लेने। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, इसमें हम पहले ही कह चुके हैं कि F AC का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब AF EC के बराबर है, AF FC के बराबर है। देन उसके बाद में ये वाली हमने EF और FD ये हमने और आगे एक्सटेंड करी थी, तो यानी सेम वो उसी नाप की हमने आगे बढ़ाई थी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये AEF और CDF दोनों सर्वांग है। किस नियम से? एंगल साइड एंगल नियम से। ये वाले आमने सामने वाले कोण बराबर हो गए। एक आप कोई दूसरा कोण ले सकते हो जो एकांतर कोण हो, तो इस किसी भी नियम से आप सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। तो ये वाली जब दोनों समांतर रेखाएं हैं तो Z पर बने कोण, एकांतर कोण हमेशा समान होंगे। शीर्षाभिमुख कोण ये भी समान होंगे, और दो रेखाएं आपस में बराबर है क्योंकि वो उसको F बिंदु है वो AC को समद्विभाजित कर रहा है, यानी दो बराबर पार्ट में उसको बांट रहा है। तो AEF सर्वांग सम है CDF के। अब EF इक्वल टू DE। अब देखो, EF का है, EF ये बराबर DF इसके होगा। दूसरा BE बराबर है AE के, ये तो हमको पता ही है, और बराबर है
BC के। यस, देखो AE बराबर है BE के, ये हम पहले कह चुके हैं कि बिंदु E AB को समद्विभाजित कर रहा है, तो ये तो ऑलरेडी बराबर है। और ये अभी हमने सर्वांग समता सिद्ध करके प्रूव किया, ये वाले पॉइंट बाय द CPCT रूल। तो ये हम कह सकते हैं, तो BCDE एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखो BCDE कहाँ है, BCDE ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये दोनों इन दोनों का एडिशन है और ये पूरी यानी BCED के बराबर है। यानी EF समांतर है BC के, EF जो मेरा समांतर है BC के नीचे वाली लाइन के। यस, तो EF हो जाएगा हाफ ऑफ ED। अब EF कहाँ है, देखो EF जब ये पूरी बराबर है BC के, तो ये तो इसका हाफ है, तो EF बराबर है हाफ ऑफ ED के और हाफ ऑफ BC के, इसका भी आधे के बराबर है। तो इससे यह प्रूव हो गया कि तीसरी भुजा के समांतर है। दो भुजाएं का जो मध्य बिंदु है ना, वो अगर उन दोनों को मिला दे तो वो तीसरी भुजा के समांतर आएगा। अब दूसरी और प्रमेय है 8.10 में, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देखो इसमें उल्टा पूछ लिया, मतलब वो क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है। तो इसमें ये पूछा है कि किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से, अब ये भुजा इसके समांतर रेखा खींची है मैंने, ये तो वो तीसरी भुजा को भी इस वाली को भी समद्विभाजित करता है। ये हमको उल्टा पूछ लिया, ये हमको प्रूव करना है। तो देखो सेम यही आकृति, इसमें हमने AB का मध्य बिंदु E और E से होके जाने वाली L भुजा को BC के समांतर है। देखो ये कोई मध्य बिंदु था, इसको मैंने एक समांतर रेखा खींची, तो वो L जो है वो BC के समांतर है। ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, तो CM समांतर है BA के। अब हमको फिर से सर्वांग समता सिद्ध करनी है। कौन कौन से त्रिभुज लेने, देखो AEF ऊपर वाला, NCDF ये वाला। जैसे अभी हमने लास्ट पार्ट में सर्वांग समता सिद्ध करी थी, तो उसी का अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ कि AF बराबर है CF के, क्योंकि जब सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो उसके प्रत्येक कोण और उसकी प्रत्येक भुजा भी बराबर हो जाएगी। देन मैंने ये कर दिया कि AF CF के बराबर है बाय द CPCT रूल। देन उसके बाद में यही तो हमको प्रूव करना था, जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो यानी F इसका मध्य बिंदु ही होगा, तभी तो वो दोनों बराबर हैं आपस में। यानी इसको बीच से काट रही है वो एग्जैक्ट मिड पॉइंट से, तभी वो बराबर आएंगे। तो इससे ही प्रूव होता है कि F जो है वो भी AC का मध्य बिंदु होगा। चलें आगे। अब यह है उदाहरण नंबर 7। ये त्रिभुज ABC में DEF क्रमशः भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु हैं। देखो ये कोई त्रिभुज ABC है, उसमें D है वो AB का मध्य बिंदु है, F है वो AC का मध्य बिंदु है और E है वो BC का मध्य बिंदु है। तो अब हमको दर्शाना है कि बिंदुओं D, E और F को मिलाने पर ABC 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। मतलब जो इससे 4 त्रिभुज बने, देखो 1 2 3 4 4 बन गए ना त्रिभुज, मतलब ये सारे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, यानी उसके प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण बराबर होगी। हमको ये प्रूव करना है। तो देखो स्टार्ट करें। D और E क्रमशः भुजा AB और BC के मध्य बिंदु हैं, तो DE समांतर है AC के। देखो ये चीज आपको, ये थ्योरम अब आपको याद कर लेनी है कि अगर कोई त्रिभुज है, उसके अगर मध्य बिंदु से मैं कोई दो भुजाओं का मध्य बिंदु खींचूं और उन दोनों को मिलाऊं, तो वो तीसरी रेखा के समांतर होगा और उसका आधा होगा। ये बात ध्यान रखना, ये वाली, और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये आप प्रॉपर्टी याद रख लोगे तो आगे आने वाले क्वेश्चन में आप ये डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो देखो, तो मुझे पता चल गया कि DE समांतर है AC के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, DE समांतर है AC के। देन DF समांतर है BC के। अब देखो DF का है, DF समांतर है BC के, BC के है, ठीक है, AC के भी है ये DF। अब देखो DE ये है, ये AC के समांतर है, क्योंकि जो जिसका मध्य बिंदु है उसके अकॉर्डिंग ही देखना है आपको। जैसे मैंने D लिए तो वो AC के समांतर होगा, अब मैंने DF लिए तो वो BC के समांतर होगा, तो ये मैंने लिख दिया। तो और AF है वो AB के समांतर है, अब ये EF वो AB के समांतर है। तीनों रेखाएं हमने खींच ली, हमको पता चल गया समांतर है। तो हम कह सकते हैं कि AD और EF ये एक समांतर चतुर्भुज है,
है ना, क्योंकि जब आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हो गई इसकी तो वो समांतर चतुर्भुज हो गया, ये और ये बराबर हो गई इसकी आमने सामने वाली भुजा, और ये पूरी AF और DE के बराबर है, तो ये समांतर चतुर्भुज है। और दूसरा समांतर चतुर्भुज है मेरा BDFE, BD और FE, ये वाला, ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। और थर्ड वन है मेरा DFCE, ये वाला। तो ये तीनों मेरे समांतर चतुर्भुज हो गए। तो DE समांतर चतुर्भुज BDFC का एक विकर्ण है। अब देखो DE का है, DE ये समांतर चतुर्भुज इसका एक विकर्ण है। विकर्ण क्या होता है? जो क्रॉस कोनों को मिलाने वाली रेखा, जैसे ये कोई मेरा चतुर्भुज है, उसको इस कोने और इस कोने से जो आड़ी रेखाएं खींची जाती है वो विकर्ण कहलाती है। तो ये एक विकर्ण है, तो DE मेरा एक विकर्ण है। तो BDE ये त्रिभुज और FED ये दोनों सर्वांग सम होंगे, क्योंकि हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं BD बराबर है EF के, ये समांतर रेखा है और ये वाली आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हो गई, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो ये मेरा सर्वांग सम हो गया। अब ये सर्वांग सम प्रूव कर दिया। इसी प्रकार में DAF, अब देखो DAF का है, क्योंकि सारे ये चारों चतुर्भुज सर्वांग सम प्रूव हो गए थे, और जब सर्वांग सम सिद्ध हो सकते हैं तो हम उसको विकर्ण खींच के उसमें दो त्रिभुज भी सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। समांतर चतुर्भुज के थे तो हमने अब दूसरा त्रिभुज DAF, देखो DAF ये वाला, और दूसरा है FED ये वाला। अब दो, ये जब समांतर चतुर्भुज है ये पूरा, तो इसके दो, ये विकर्ण DF है, तो इसके दो त्रिभुज हो गए, फर्स्ट और सेकंड। क्लियर? तो अब ये दोनों भी मुझे सर्वांग सम होंगी, क्योंकि एक भुजा उभयनिष्ठ है और आमने सामने वाली भुजाएं समान होती है समांतर चतुर्भुज में, तो ये एक सर्वांग सम हो गया। और ये सर्वांग सम और ये भी सर्वांग सम, ऐसे मैंने करके तीनों चतुर्भुजों को सर्वांग सम, उसके कोणों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि चारों त्रिभुज सर्वांग सम है। क्लियर? चलो अब हम उदाहरण नंबर 8 देखते हैं। देखो L, M और N तीन समांतर रेखाएं हैं। ये L है, ये M है और ये N है, ये तीन मेरी समांतर रेखाएं हैं जो तिर्यक रेखा P और Q द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है। ये P है और ये Q है, इसके द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि L, M और N रेखा P पर समान, जो L, M और N रेखा P पर समान रेखाखंड AB और BC काटती है। ओके, मतलब जो जिस वो रेखा काट रही है ना, यानी AB बराबर है BC के, बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे काट रही है, ये कह रहा है। अब हमको दर्शाना है कि L, M और N Q पर भी समान अंतःखंड DE और DF काटती है। इसका मतलब ये है कि ये जो रेखाखंड है Q, ये DE और EF ये दोनों की डिस्टेंस भी समान है। जैसे AB और BC की थी ना, वैसे L और इसकी DE और EF की भी समान होनी चाहिए। हमको ये प्रूव करना है। अब सबसे पहले हमको दिया क्या है? AB बराबर BC, ये दिया था ना, ये दोनों बराबर काट रही है, इसलिए सेकंड। और हमें सिद्ध करना है कि DE FE के बराबर है, ये दोनों डिस्टेंस बराबर काट रही है, हमको इधर वाला प्रूव करना है। तो A को F से मिलाना है। अब देखो, अब ये कहाँ है? हमने क्या किया, एक लाइन ऐसे खींच दी, A को F से मिला दिया, और AF रेखा M को G पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। अब ये इस रेखा को G पर एक बिंदु, जैसे ये B पे काट रहा था ना, वैसे इधर ही एक बिंदु G पे काट रहा है। तो अब दो समलंब त्रिभुज, समलंब ACFD, ACF और D, ये मेरा समलंब चतुर्भुज बन रहा है कुछ, है ना। तो अब इसमें दो कोण बन गए, ACF ये बाहर वाला और दूसरा AFD ये दूसरा वाला, दो त्रिभुजों का निर्माण हुआ। तो अब इसमें देखूं मैं, ACF में दिया गया है कि B भुजा AC का मध्य बिंदु है। अब जो B है, B, ये B है, वो AC का मध्य बिंदु है कि नहीं है? यस है। तो जब मध्य बिंदु है तो यानी AB इक्वल टू BC, यानी वो दोनों जो दो पार्ट हो रहे थे वो दोनों बराबर हैं। तो BG समांतर है CF के। अब BG देखो कहाँ है, क्योंकि अभी हमने मध्य बिंदु प्रमेय से पढ़ा था कि BG जो है समांतर है CF के, क्योंकि वो उसको बिल्कुल मध्य में काट रही है। और जब वो समांतर है तो यानी वो जहां पे काट रही है वो भी बिल्कुल मध्य बिंदु ही होगा उसका, जहां पे काटेगी वो। तो तो G AF का मध्य बिंदु है, और जब मध्य बिंदु है इसका मतलब
DE इक्वल टू EF होगा। क्लियर? यानी दूसरे शब्दों में L, M और N तियर्क रेखा Q पर भी बराबर अंतःखंड काटती है। ये तो थे अपने उदाहरण, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न करते हैं, स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्नावली 8.2 का पहला, ABCD एक चतुर्भुज है। ये कोई मेरा चतुर्भुज हो गया। इसमें PQRS कोई 4 बिंदु हैं, तो वो भुजा मतलब उसके मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु है, जैसे P है, फिर Q, R और S मध्य बिंदु है, तो और AC उसका विकर्ण है। अब हमको क्या दर्शाना है? देखो ये तो था हमारा क्वेश्चन। अब हमको करना क्या है? क्वेश्चन 2 बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये देखो SR है, ये है समांतर है AC के, हमको ये सिद्ध करना है। और SR इसका आधा भी है AC का, ये हमको ये भी देखना है। सेकंड, PQ और SR बराबर है, ये दोनों ऊपर वाले। और थर्ड, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो अंदर वाला त्रिभुज चतुर्भुज बन रहा है ना, ये देखो PQRS, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमको सिद्ध करना है। करें स्टार्ट। देखो ये तो मैंने सबसे पहले डायग्राम बना दिया। ये कोई ABCD मेरा कोई त्रिभुज था और PQRS उसके मध्य बिंदु थे। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक है, सबसे पहले अपन को गिवन क्या क्या है, पहले डायग्राम बनाओ सबसे पहले, उसके बाद में गिवन क्या क्या है, दिया क्या है वो लिखो, देन उसके बाद में हमको निकालना क्या है फिर वो लिखो। तो उससे क्या आपको क्वेश्चन देखने की वापस बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ हमने सिस्टमेटिक लिख लिया, उसके बाद में स्टेप ही लिख नहीं रही। तो अब देखो, अब सबसे पहले मैंने ये ऊपर वाला त्रिभुज लिया और AC इसका विकर्ण था, है ना। तो इसको मैं 2 त्रिभुज बन रहे हैं ना, तो मैंने पहले ऊपर वाला लिया, क्योंकि मुझे SR जो समांतर है AC, मुझे ये प्रूव करना था। देखो हम अपन जो इसमें स्टेप ले रहे हैं ना, उसका भी रीजन है, क्योंकि हमको जो प्रूव करना है ना, हमको उसी डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा कि हमको प्रूव क्या करना है। इसीलिए इन ये जो सर्वांग समता वाले और ये प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें अपन को गैस करना पड़ता है कि हमको किस अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी पड़ेगी या किस तरह हमको फॉर्म करनी पड़ेगी और किससे हमारा आंसर आएगा। क्योंकि प्रूव करने वाले क्वेश्चन में इक्वेशन आपको खुद को बनानी पड़ेगी कि हाँ हम इसमें कौन सी इक्वेशन बना सकते हैं तो हमारा प्रूव में ये रिजल्ट आ जाएगा। तो उसी अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। तो अब हमने लिया DAC ऊपर वाला, तो उसमें R जो है वो मध्य बिंदु है DC का और S जो है वो मध्य बिंदु है AD का। क्लियर? अब जब मध्य बिंदु हो गए तो इसका मतलब जो वो दोनों आपस में समांतर भी है, यानी SR जो है वो समांतर है AC के। अब जब वो समांतर है और हमने मध्य बिंदु प्रमेय से अभी क्या पढ़ा था कि SR अगर AC के समांतर है यानी वो उसकी आधी भी है, तो यानी SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूव। अब सेकंड पार्ट चलते हैं। क्या था? PQ बराबर SR, कोई दिक्कत नहीं है, हमने नीचे वाला त्रिभुज ले लिया BAC, ये वाला BAC नीचे वाला ले लिया, सेम वही कंडीशन। अब देखो CQ जो Q है वो CB का मध्य बिंदु है और P जो है वो AB का मध्य बिंदु है। अब जब मध्य बिंदु हो गए तो यानी अगर मैंने P और Q को मिलाया तो वो रेखा AC की आधी हो गई और उसके समांतर भी हो गई। अब जब AC के समांतर SR भी है और AC के समांतर PQ भी है तो वो आपस में दोनों समांतर होगी कि नहीं होगी और बराबर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। देन तो मैं डायरेक्टली कह सकती हूँ कि PQ हाफ ऑफ AC है और SR भी हाफ ऑफ AC है। जब कोई दो चीजें तीसरी चीज के इक्वल होती है तो वो दोनों आपस में भी तो बराबर होगी। तो बस तो मैंने ये लिख दिया PQ बराबर है SR के। अब थर्ड चीज मेरे को क्या प्रूव करनी थी? PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब जो अंदर बीच में बन रहा है ना वो एक समांतर चतुर्भुज है कि नहीं, ये मेरे को प्रूव करना है। तो बस अब जब SR AC के समांतर था, PQ भी AC के समांतर था, तो SR PQ के भी समांतर है। मतलब जैसे एक ऊपर वाली, बीच वाली लाइन और नीचे वाली, जब ये तीनों आपस में समांतर है तो ये दोनों भी आपस में समांतर होगी कि नहीं होगी? ऊपर वाली और नीचे वाली, तो ये दोनों आपस में समांतर है और बराबर भी है। अब जब समांतर भी है और बराबर भी है तो बताओ ये किसकी प्रॉपर्टी थी? समांतर चतुर्भुज की है ना, कि आमने सामने वाली भुजाएं समान हो, समांतर हो और बराबर हो, तो वह एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर? तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। समझ में आया ना? करूं नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो सेकंड, ABCD एक सम चतुर्भुज है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, हमको दर्शाना है कि PQRS जो अंदर जो बन रहा है ना वो एक आयत है, ये हमको
तो देखो सबसे पहले तो आप इसमें डायग्राम गिवन नहीं है तो आपको डायग्राम खुद से बनाना है। तो हमने डायग्राम बनाया। देखो ये मेरा कोई ABCD मेरा क्या गिवन है, देखो समचतुर्भुज है, ठीक है। समचतुर्भुज यानी एक हिंट तो हमको मिल गया, समचतुर्भुज है यानी इसकी चारों भुजाएं समान है। दूसरी चीज इसने बोली PQRS भुजाओं के मध्य बिंदु है। अब जब मध्य बिंदु है तो यानी PQRS मध्य बिंदु है यानी ये आपस में भी बराबर है सारी। क्लियर, यहां तक समझ में आया? ये तो हमको गिवन है, दिया गया है। अब हमको निकालना क्या है? अब दर्शाना है कि PQRS एक आयत है, यानी जो अंदर बन रहा है ये देखो, ये मेरा एक आयत है। और आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है? आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है और इसका प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर ये हम ये प्रूफ कर दें तो वो आयत हो जाएगा। तो करें स्टार्ट। ये मैंने डायग्राम बनाया। अब देखो, अब उसमें मैंने AC और BD दो विकर्ण खींचे। जैसे मेरा ये डायग्राम था, इसमें मैंने क्या किया, थोड़ा अपना दिमाग यूज लिया, क्योंकि इसमें आपको कुछ ना कुछ अलग टेक्निक, आपको प्रूव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ करना पड़ सकता है इन सर्वांग समता और प्रूफ वाले सवालों में। तो मैंने किया AC और BD का फॉर्मेशन किया, ठीक है, कर लिया। चलो अब मैंने लिया DRS और BPQ। अब देखो कौन से ट्राइंगल लिए मैंने, DR और S ये नीचे वाले और PBQ ये ऊपर वाला। अब देखो इसका लेने का रीजन भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि देखो मुझे क्या प्रूव करना है कि यह एक आयत है और आयत के लिए मुझे ये भुजा और इस भुजा के बराबर चाहिए। अब वो आमने सामने वाली दोनों भुजाएं तो इन्हीं त्रिभुजों में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बस इसीलिए मेरा रीजन था कि मैंने ये लिए। अब आप पूछोगे मैम आपने यही क्यों लिए, कोई और भी ले सकते थे ना? क्योंकि मुझे PQRS को एक आयत प्रूव करना है और आयत तो तभी प्रूव होगा जब उसके आमने सामने वाली भुजाएं। तो इन दोनों त्रिभुजों को मैं सर्वांग सम सिद्ध कर दूं, ठीक है। सर्वांग सम सिद्ध होने के बाद में ये बाय द CPCT रूल में ये डायरेक्टली कह सकती हूँ कि PQ बराबर है RS के। क्लियर, बस इसीलिए मैंने किया। तो ये दोनों लिए। अब देखो DS BQ के बराबर है। अब देखो DS BQ के बराबर है, क्यों? क्योंकि देखो ये समचतुर्भुज था, उसकी चारों भुजाएं समान थी। अब उसकी आधी भी तो समान समान होगी ना, जैसे मैं उसका वो मिड पॉइंट है यानी वो आपस में भी समान है। तो मैं डायरेक्टली लिख दिया मैंने DS बराबर है BQ के। ये DS BQ के बराबर है, यस। अब देखो PB DR के बराबर है, ये भी लिख सकती हूँ ना मैं, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब देखो हाँ, और SDR और QBP, SDR ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, क्योंकि समचतुर्भुज के आमने सामने वाले कोण समान होते हैं। तो ये अब ये मेरे सर्वांग समता सिद्ध हो गई दोनों त्रिभुज में। कौन सा रूल? देखो एक तो साइड है, साइड बीच वाला एंगल है, और साइड कोई से भी, देखो इसमें आप सर्वांग समता कैसे भी सिद्ध कर सकते हो। जो अपने सर्वांग समता के नियम है उस अकॉर्डिंग आप कोई सा भी रूल लगा सकते हो जो इसमें फॉलो हो रहा है। तो मैंने लगाया SAS सर्वांग समता से। अब जब ये सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो मैं कह सकती हूँ PQ बराबर है SR के बाय द CPCT रूल, यस। तो फिर मैंने लिख दिया SR PQ के बराबर है बाय द CPCT रूल। अब मैंने दूसरे लिए QCR और SAP। देखो QCR और SAP, अब समझ में आया मैंने यही त्रिभुज क्यों ले रही हूँ मैं? क्योंकि मुझे आयत प्रूव करना है। दो भुजाएं तो समान हो गई, अब इधर वाली भी मुझे प्रूव करनी है। तो बस इसमें भी लिखा RC इजिकल टू PA, और ये विपरीत कोण है, मतलब जो ऐसे पे बन रहे हैं ये वाले कोण, और ये भुजाएं समान होगी आपस में। तो बस CQ इजिकल टू AS, या अपोजिट साइड। देखो ये स्टेप आप खुद भी लिख सकते हो, आपको एक बार आइडिया फंडा समझ में आ जाएगा तो उसके बाद में ये स्टेप आप तुरंत लिख सकते हो कि हाँ मेरे को एक्चुअली करना क्या है। आपको ये टारगेट समझ में आ गया ना, तो उसके बाद में आप इसको अपने आप लिख लोगे सारी स्टेप्स। आपको समझ में भी आ जाएगा कि इस त्रिभुज में मुझे क्या करना है, सर्वांग समता सिद्ध करनी है। क्योंकि उससे फायदा क्या होगा, तो आमने सामने वाली भुजाएं बराबर आ जाएगी, तो वो भुजाएं बराबर आ जाएगी तो वो एक आयत हो जाएगा, इसीलिए। तो बस, तो ये QCR और ASP सर्वांग सम सिद्ध हो गए। देन उसके बाद में RQ SP के बराबर है, तो यानी CPCT रूल से मैंने बता दिया। अब आयत की आमने सामने वाली भुजाएं तो बराबर आ गई। अब मैंने CDB, अब मैंने लिया है CDB, ये वाला पूरा त्रिभुज लिया है, ये वाला। अब देखो, अब जब वो इसके मध्य बिंदु हैं तो QR समांतर होगा
BD के, और BD समांतर है PS के, है कि नहीं? तो हम ये कह सकते हैं, हाँ, QR BD के समांतर है और PS भी BD के समांतर है, तो QR और PS समांतर हो गए। अब जब ये समांतर हैं तो PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और PQR 90 डिग्री है। देखो PQR, ये वाला कोण, हाँ ये वाला कोण और ये कोण, देखो दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? मतलब ये अगर दोनों अंतः कोणों की बात करूँ, एक बार जस्ट क्राइटेरिया लेके चलती हो, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा और ये दोनों कोण आपस में बराबर भी हैं क्योंकि वो मध्य बिंदु से कट कर रहे हैं। तो इसका मतलब P और Q, PQR 90 डिग्री है तो PQRS जो अंदर वाला लेंगे, अब उसमें आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है तो इसमें Q एंगल 90 डिग्री होगा। अब एक एंगल राइट एंगल हो गया तो PQRS मेरा रेक्टेंगल है, इसका मतलब PQRS मेरा आयत है। क्लियर? चलो अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ABCD एक आयत है। अब देखो इसमें उल्टा दिया है कि ABCD एक आयत है और PQRS क्रमशः भुजा AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। ठीक है, हमको दर्शाना है कि PQRS एक सम चतुर्भुज है। मतलब देखो पहले वाला आयत बनाना है और उसके अंदर जो बन रहा है वो सम चतुर्भुज है। तो देखो मैंने इसका डायग्राम बना लिया। सबसे पहले इसने बोला था ABCD एक आयत है, ठीक है। अब PQRS इसके मध्य बिंदु हैं, तो इनको अगर मैंने मिलाया तो अंदर जो बना वो एक सम चतुर्भुज है। हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो करें स्टार्ट। ये मैंने एक आयत बनाया। अब इसमें हमको गिवन क्या है, मतलब दिया क्या है? PAB का मध्य बिंदु है, QBC का मध्य बिंदु है, RDC का मध्य बिंदु है, SAD का मध्य बिंदु है। ये हमने लिख लिया। अब हमने क्या किया? ज्वाइन AC एंड BD। अब जैसे ये जो विकर्ण खींचे हमने, ये BD और AC ये दोनों मैंने विकर्ण खींच लिए, कंस्ट्रक्शन किया। उसके बाद में PQRS मेरा समचतुर्भुज है। हाँ, हमको ये दर्शाना है, मतलब ये मुझे प्रूव करना है कि PQRS मेरा समचतुर्भुज है। अब ABC त्रिभुज ABC लो, ABC ये वाला ABC, ठीक है। अब इसमें देखो P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AB एंड BC, ठीक है। P और Q AB और BC के मध्य बिंदु हैं। अब जब मध्य बिंदु हो गए तो देखो ये ऐसे कुछ बन रही है, तो ये इसके मध्य बिंदु हैं, तो यानी PQ जो है वो AC के समांतर होगी। ये A और C था और ये मेरा P और Q है, तो PQ AC के समांतर है, और समांतर है यानी वो उसकी आधी भी है। ये एक बार हमने नोट कर लिया। अब दूसरा लिया मैंने ADC। अब ADC कहाँ है? देखो A, D और C, ये वाला त्रिभुज लिया, ठीक है। इसमें भी सेम यही, SR जो है वो पैरेलल है AC के, और SR किसके बराबर है? हाफ ऑफ AC के, आधा भी होगा ना मध्य बिंदु प्रमेय से। तो बस मैंने यही लिख दिया डायरेक्ट कि SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अब देखो PQ पैरेलल टू SR और PQ बराबर SR। अब PQ देखो कहाँ है? PQ बराबर SR। क्यों? देखो अब ये इनको ध्यान से देखो, ये AC है कोई, और ये इसकी आधी है और ये भी इसकी आधी है, और ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि जब दो रेखाएं तीसरी रेखा के समांतर होगी तो वे आपस में भी समांतर होगी। तो ये तीनों आपस में भी समांतर हो गई, और ये इसकी आधी थी AC की, तो यानी ये PQ भी आधी है और SR भी आधी, यानी SR PQ के बराबर हो गई कि नहीं हो गई? तो दोनों आपस में बराबर हो गई। तो हमने डायरेक्टली लिख दिया कि PQ SR के बराबर है। तो चतुर्भुज PQRS में विपरीत भुजा बराबर और समांतर है, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमने दो भुजाएं तो आ गई समान। अब हमने समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजा, तो हमने लिख दिया PS इक्वल टू QR। अब BCD लिया मैंने, BCD, ये देखो ये ट्राइंगल है, क्योंकि दो भुजाएं हम, ये वाली और ये तो मेरी आ गई
समांतर। अब मुझे दूसरी बराबर प्रूफ करनी है, क्योंकि मुझे क्या करना है, पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज प्रूफ करना है। समचतुर्भुज यानी आमने इसकी चारों भुजाएं बराबर आ जाने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो मेरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो अब मैंने दूसरा लिया, इधर वाला ले लिया, तो बी सी, तो उसी के क्यू आर इसकी समांतर और आधी हो गई, और पी एस भी इसकी समांतर और आधी हो गई, यानी क्यू पी एस और क्यू आर दोनों बराबर हुई कि नहीं हुई? यस, दोनों बराबर हुई। तो बस मैंने लिख दिया कि क्यू आर हाफ ऑफ बी डी, और ये दोनों बराबर है, तो ए सी इक्वल टू बी डी आ गए, क्योंकि दोनों डायगोनल आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। जब बाहर वाला आयत है तो AC और BD दोनों बराबर आ गए। अब जब विकर्ण बराबर है, AC और BD बराबर है, तो यानी जो AC के इक्वल था, कौन कौन थे? देखो AC के इक्वल, एक तो PQ और SR, वो किसके बराबर हो गए? PS और QR के हुए कि नहीं हुए बराबर? यस, तो बराबर हो गए, और समांतर तो वैसे ही है, तो यानी वो कंडीशन तभी फॉलो होगी जब वो एक समचतुर्भुज होगा, यानी चारों बराबर और आमने सामने वाले समांतर, तो वो एक समचतुर्भुज है। तो यानी अंदर वाला मेरा समचतुर्भुज ही होगा। फोर्थ क्वेश्चन, ABCD एक समलंब है। ABCD कोई मेरा समलंब है, ये ठीक है। समलंब यानी जिसके अगर सामने से लंब डालूं तो वो 90 डिग्री का आए ऊपर वाली भुजा से, समलंब, और जिसकी दो भुजाएं समांतर होती है, समलंब की प्रॉपर्टी होती है। तो अब देखो, साथ ही BD एक विकर्ण है, ये BD कोई विकर्ण है। भुजा E भुजा AD का मध्य बिंदु है, E AD का मध्य बिंदु है, ठीक है। E से होकर रेखा AB के समांतर खींची गई है, मतलब E से होकर रेखा, ये EF जो है वो AB के समांतर खींची गई रेखा है, जो BC को F पर प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है, F पर काट रही है। तो हमको ये दर्शाना है कि F जो है वो BC का मध्य बिंदु है, ये भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो, ये कोई मेरा डायग्राम था। अब इसमें हमको गिवन क्या क्या थे कि ABCD मेरा समलंब चतुर्भुज है, तो यानी AB जो है वो समांतर है, AB समांतर है CD के, ये हमको पता है। अब हमने एक विकर्ण खींचा BD, ठीक है, ये भी हमने खींच लिया। अब जो E है वो मध्य बिंदु है AD का, यानी AE बराबर ED है, ठीक है, मध्य बिंदु है। तो हमको प्रूव करना है कि F जो है वो भी मध्य बिंदु है CD का, ठीक है। ये हमको इतनी देर तो गिवन था। अब देखो, अब हमने किया BD, अब ये कोई पॉइंट जैसे ये इसको काट रहा है, तो मैंने इस बिंदु को नाम दे दिया G। तो BD है वो EF को कहाँ पे काटता है? G पे, ये वाला बिंदु G है, तो BD EF को G पे बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यस, तो BAD, अब ट्राइंगल BAD में, अब BAD कहाँ है? देखो, BA और ये वाला ट्राइंगल, ये वाला लिया। अब हमने देखो, इसमें जब ये मध्य बिंदु है और ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो EG समांतर है AB के, EG कौन सी है? ऊपर वाली, और ये समांतर है EF के, अभी समांतर है, तो GB मध्य बिंदु होगा BD का, क्योंकि हमने अभी कंडीशन पढ़ी थी कि दो रेखाएं होती है, एक बिंदु अगर मध्य बिंदु है और उसके समांतर रेखा खींची जाए तो ये दोनों समांतर हुई, तो आगे वाला भी मध्य बिंदु ही होगा। तो G मेरा मध्य बिंदु ही है, यानी GF समांतर है AB के, समांतर है DC के, यानी दोनों के समांतर होगा। GF इसके भी समांतर है, GE के भी समांतर है और AB के भी समांतर है, तो यानी F भुजा BC का मध्य बिंदु ही है, समांतर होगा तो। यस, अब अगला क्वेश्चन, फिफ्थ, एक समांतर चतुर्भुज ABCD, ये है कोई, उसमें ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं E और F क्रमशः इन आमने सामने वाली भुजाओं के मध्य बिंदु है, ठीक है। हमको दर्शाना है कि रेखाखंड AF ये और EC ये विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। अच्छा, मतलब उसको तीन भागों में बांट रहे हैं, 1 2 3, ये तीन भागों में इसको बांट रहे हैं, हमको ये प्रूव करना है। चलो, ये कोई मेरा डायग्राम है। आप देखो, ABCD मेरा समांतर चतुर्भुज है, गिवन क्या है? देखो, ABCD समांतर चतुर्भुज पहले से ही गिवन है, यानी आमने सामने वाली भुजा इसकी बराबर है, और E और F इसके मध्य बिंदु है AB और CD के, और हमको ये प्रूव करना है कि AF और EC जो उसको समत्रिभाजित, मतलब वो तीनों आपस में बराबर हों, ये हमको प्रूव करना है। देखो, ABCD मेरा समांतर चतुर्भुज है, AB समांतर है CD के, और AE समांतर है FC के, AB CD के समांतर है,
ए बी सी डी के समांतर है, और सेकंड ए ई एफ सी के समांतर है, ए ई एफ सी के भी समांतर है। देखो ये आपस में समांतर है, अब इसकी आधी कर दो तो भी तो वो आपस में समांतर होगी कि नहीं होगी, होगी। तो ए बी इक्वल टू सी डी है तो उसका आधा भी बराबर होगा, दोनों तरफ मैंने हाफ से इंटू कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका आधा कितना हो गया, ए ई और एफ सी। अब जब ए ई और एफ सी बराबर हो गए यानी ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है, ये ए ई सी एफ ये मेरा एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये समांतर चतुर्भुज हो गया, तो ए ई समांतर है सी एफ के और बराबर है। अब हमने दूसरा लिया है डी ओ क्यू, डी क्यू सी, सॉरी डी क्यू सी, ये वाला त्रिभुज लिया मैंने। अब इसमें देखो ये वाला और ये वाली दोनों समांतर रेखाएं दिख रही कि नहीं दिख रही, तो यानी एफ पी समांतर है सी क्यू के, क्योंकि ए एफ समांतर थी ई सी के, तो इस अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ कि पी जो मेरा है वो मध्य बिंदु है साइड डी क्यू का। ये वाला त्रिभुज लिया मैंने, ठीक है। अब जब ये समांतर आ गई तो यानी ये इसके समांतर आ गई थी और ये वाला इसके समांतर रेखा है डीपी के, तो यानी ये इसके मध्य बिंदु हुए कि नहीं हुए, यानी पी डी क्यू का मध्य बिंदु है। अब जब पी बी डी क्यू का मध्य बिंदु है तो ई बी ए बी का मध्य बिंदु है। अब ई कहाँ है, देखो ई भी ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है, तो यानी ई क्यू भी समांतर हो गया ए पी के, ये हमने निकाल दिया। ऐसे हम क्यू का भी निकालेंगे, क्यू बी जो मध्य बिंदु है पी बी का, तो हम कह सकते हैं पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। अब डी पी, पी क्यू और क्यू बी ये सारे बराबर आ गए, यानी ये जो तीनों थे ना ये पॉइंट, ये और ये तीनों बराबर है, यानी ये सम त्रिभाजित कर रहे कि नहीं करे। जैसे ये दो है, ये दो है, ये दो है, तीनों दो 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 आ गए, तो बस यानी ये सम त्रिभाजित हो गए। हमने प्रूफ कर लिया कि ये बराबर है इसके, तो ये सारे हमने तीनों बराबर निकाल लिए, तो ये सम त्रिभाजित करेंगे। तो रेखा ए एफ ई सी को विकर्ण बी डी को सम त्रिभाजित करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6, दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित होते हैं। चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं को के मध्य बिंदुओं को, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड होते हैं वो भी परस्पर समद्विभाजित करते हैं। हमको ये प्रूव करना है। देखो ये कोई क्वेश्चन है, ये उसकी कोई सम्मुख भुजाएं थी, उनको अगर मिलाऊं तो ये परस्पर भी समद्विभाजित होते हैं, मतलब ये आपस में भी बराबर होते हैं। हमको ये प्रूव करना है। करें स्टार्ट। देखो ए बी सी डी मेरा एक चतुर्भुज है, पी ए बी का मध्य बिंदु है, क्यू बी सी का मध्य बिंदु है, आर सी डी का मध्य बिंदु है और एस डी ए का मध्य बिंदु है। अब मैंने लिया त्रिभुज ए सी डी। अब ए सी और डी ये वाला त्रिभुज लिया मैंने, ए सी डी का ये, ठीक है। अब मैंने ये वाला त्रिभुज ले लिया। अब इसमें देखो एस और आर जो है वो सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है, यानी एस आर समांतर है ए सी के और पी क्यू भी समांतर है ए सी के, तो यानी पी क्यू और एस आर ये आपस में भी समांतर हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। तो उसके बाद में पी एस समांतर है बी डी के। अब देखो पी एस का है, बी डी के समांतर है और बी डी के समांतर क्यू आर भी है, तो यानी क्यू आर समांतर है बी डी के, यानी पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब देखो और समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है और पी क्यू और पी आर और क्यू एस एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। पी क्यू आर एस देखो, पी क्यू आर एस ये मेरा एक समांतर चतुर्भुज हो गया, क्योंकि इसमें ये भुजा ये इस भुजा के बराबर आ गई, ये भुजा इस भुजा के बराबर आ गई, और ये आपस में जो ये बाइसेक्ट करे थे ना ये पॉइंट, ये भी आपस में बराबर हो गई, क्योंकि ये भुजा पूरी इस भुजा के बराबर हो गई, ये दोनों आपस में बराबर आ गए। नेक्स्ट ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, ठीक है। कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर बी सी के समांतर खींची गई रेखा ए सी को डी पर प्रतिच्छेदित करती है। देखो सबसे पहले तो हमको डायग्राम बनाना है। सबसे पहले इसमें हमको गिवन क्या क्या है, जैसे मेरा कोई त्रिभुज ए बी सी है, सी समकोण है,
और ए बी का मध्य बिंदु एम है जो सी को डी बिंदु पर काटता है, और हमने सी एम को भी मिला दिया। ये हमको डायग्राम था। अब हमको प्रूफ क्या करना है, डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। अब ये जो डी भुजा है वो ए सी का मध्य बिंदु है, फर्स्ट चीज। सेकंड, एम डी समलंब है, मतलब 90 डिग्री है ए सी पे, एम डी, हाँ ये मतलब 90 डिग्री का कोण है। और तीसरा, सी एम एम ए इजिकल टू हाफ ऑफ ए बी, सी एम और एम ए ये हाफ ऑफ ए बी के, इस ए बी के आधे हैं ये दोनों, ये करना है, मतलब दोनों आपस में बराबर हैं इसके, और ए बी के आधे हैं। करें स्टार्ट, यस। अब ए सी बी ये मैंने लिया ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ए सी बी लिया। अब जो एम जो है वो मध्य बिंदु है ए बी का, ये मिड पॉइंट है ना ये वाला, ठीक है। तो एम डी समांतर है बी सी के, एम डी जो है वो बी सी के समांतर है, क्योंकि वो उसका मध्य बिंदु है दोनों उसके, तो वो आपस में एक दूसरे के समांतर हो गए, क्योंकि डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मतलब ए सी का मध्य बिंदु है। तो फर्स्ट डी ए सी का मध्य बिंदु है, प्रूव हो गया ना, ये इसका मध्य बिंदु है क्योंकि वो समांतर है, तो डी ए सी का मध्य बिंदु होगा। देखो सेकंड चीज क्या है, एम डी जो है वो लंब है ए सी पे। अब देखो एम डी ए सी पे लंब है, एम डी है वो लंब है ए सी पे, हमको ये प्रूव करना है, ये 90 डिग्री निकालना है। तो करें स्टार्ट। देखो ए सी बी और ए एम डी दोनों बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि संगत कोण है समांतर भुजाओं के, तो संगत कोण है। अब ए सी बी 90 डिग्री है तो ए डी एम बी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, तो यानी ये कोण 90 डिग्री आ गया, यस ये 90 डिग्री आ गया। मुझे यही प्रूव करना था कि ये 90 डिग्री है, इस पे लंब है। थर्ड, ए एम डी और सी एम डी, ए एम और डी और सी एम डी ये दोनों त्रिभुज लेने हैं, ठीक है। अब इसमें मुझे, हाँ दोनों को मुझे हाफ ऑफ ए बी मुझे प्रूव करना है। अब ए डी और सी डी बराबर है, ए डी और सी डी बराबर है, क्योंकि डी इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। उसके बाद में ए डी एम और सी डी एम ये 90 डिग्री हैं, ये दोनों 90 डिग्री हो गए, और ये भुजा इसमें कॉमन हो गई, तो मैंने इसके दोनों के सर्वांग समसिद्ध हो गए। अब जब सर्वांग समसिद्ध हो गए तो मैं कह सकती हूँ ये और ये बराबर होंगे, बाय द सिम्प्लिसिटी रूल प्रूव कर सकते हैं। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध हो गए तो उसके बाद में उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण भी बराबर होंगे। तो ये सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ, एक ये त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध हो गए तो ए एम इक्वल टू सी एम बाय द सिम्प्लिसिटी, और ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, जब हाफ ऑफ ए बी है तो सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है बच्चों। अब ये हमारा चैप्टर नंबर 8 फिनिश होता है। काफ़ी आपको डिफ़िकल्ट लगा होगा ये चैप्टर, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आएंगे आपको। आप बहुत बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आपके कॉन्सेप्ट इनके क्लियर हो जाएंगे, तो बार बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है बच्चों। ओके।